और साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज बायोलॉजी का जो पूछने वाले हैं, अब चैप्टर अब लास्ट चल गए हैं इसके जा सर के जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। इसमें पढ़ेंगे प्रतिजैविक औषधि, एंटीबायोटिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स को बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रतिजैविक। इसकी खोज किसने किया था? एंटीबायोटिक्स की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है 1929 में। एंटीबायोटिक्स की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में। फ्लेमिंग ने प्रयोगशाला में किस कवक से प्रथम प्रतिजैविक का निर्माण किया था? पेनिसिलियन। प्रतिजैविक वर्तमान में किससे बनाए जाते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक में बताओ। जीवाणु से। जैविक वर्तमान में किसे? जीवाणु से। जीवाणु से होने वाला रोग से बचाव करता है। वर्तमान समय में कितना से ज्यादा प्रतिजैविक बन चुके हैं? 8000। वर्तमान समय में 8000 से ज्यादा प्रतिजैविक बन चुके हैं। टीका, टीका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्सीन। टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। टीका खोज एडवर्ड जेनर। टीकाकरण का पिता भी बोलेगा तो कौन है? एडवर्ड जेनर। लेकिन पोलियो टीका की खोज जॉनी सॉल्क। पोलियो टीका बोलेगा जॉनी सॉल्क। पहला टीका चेचक के लिए कौन बनाया था? एडवर्ड जेनर। पहला टीका चेचक के लिए कौन बनाया था? चेचक को किस नाम से जानते हैं? स्मॉल पॉक्स। शरीर में प्रवेश करने वाला WBC कोशिका से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स। शरीर में प्रवेश करने वाला WBC कोशिका में लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, जो बीमारी से जीवन भर सुरक्षा प्रदान करता है। WBC का काम क्या है? बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। पोलियो टीका की खोज किसने किया था? जॉनी सॉल्क ने किया था। ओरल वैक्सीन की टीका खोज किसने किया था? अल्बर्ट सैविन। ओरल वैक्सीन अल्बर्ट सैविन। और रेबीज की टीका खोज लुईस पास्चर। रेबीज टीका खोज लुईस पास्चर। BCG टीका की खोज किसने किया था? BCG टीका यूरिन कॉलमेंट। BCG टीका यूरिन कॉलमेंट। बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। BCG का फुल फॉर्म। BCG किस रोग के लिए दिया जाता है? टीबी को ही बोलते हैं क्षय रोग। किस रोग को होता है? ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से। ट्यूबर। DPT में 3 रोग आता है, कौन कौन आता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। हेपेटाइटिस नहीं। डी से हो गया डिप्थीरिया, और पर्टूसिस को ही बोलते हैं काली खांसी, और टिटनस हो गया। ठीक है। ट्रिपल एंटीजन भी किसको बोलते हैं? TPT। मतलब 3 रोग आया ना, इसलिए क्या हुआ? ट्रिपल एंटीजन। टिटनस को किस किस रोग के नाम से जानते हैं? लौगजा या धनुष टंकार। लौगजा भी बोलते हैं। धनुष टंकार और लौगजा रोग किसको बोलते हैं? टिटनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिटनस के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? टिटनस के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? एटीएस, एंटी टिटनस सीरम। एंटी टिटनस सीरम। किसी व्यक्ति को लोहे से बनी वस्तुओं द्वारा कट जाने पर या कांच से कटे जाने पर टिटनस होने का खतरा बन जाता है। लोहा से बनी वस्तुओं द्वारा कट जाने पर या कांच से कट जाने पर किस रोग का होगा? टिटनस है। टिटनस के लिए कौन टीका होगा? एटीएस, एंटी टिटनस सीरम। इंजेक्शन दिया। TAB रोग होता है। TAB का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइफाइड एंटी बैक्टीरिया। टाइफाइड एंटी बैक्टीरिया। मियादी के लिए TAB टीका। ठीक है। और टिटनस के लिए एटीएस, और TB के लिए BCG। सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंटीवेनम। एंटीवेनम। सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए बोलेंगे एंटीवेनम। एंटीवेनम सांपों के विष से बनाए जाते हैं। एंटीवेनम किससे बनते हैं? सांपों के विष से। उस सांप का जो है ना, मतलब सांप को पकड़ करके उससे विष निकाला जाता है। विष को विष पर निकाल करके इसके बाद जैसे काट उठ लिया, उससे वो दवाई बना करके फिर उसको डालता है। वही सुई डालता है। आदमी जो पढ़े लिखे रहते हैं वो जो है ना झाड़ फूक में कम दिमाग लगाते हैं। गांव का आदमी झाड़ फूक में ज्यादा लगाता है, वो डायरेक्ट वहीं जाता है, मतलब कि वहाँ। लेकिन ये है ना, जब सांप काट देना उसको तुरंत वहां बांध देना चाहिए, वहां छितराए नहीं, और जल्दी से जल्दी 1 घंटा अंदर, 1.5 घंटा के अंदर चल जाना चाहिए। कोई कोई ऐसा सांप है जो कि झाड़ने के बाद ही ठीक होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा किस एंजाइम की मदद से
कार्बनिक यौगिक अपघटित होना किण्वन कहलाता है। सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जाइमेज एंजाइम की मदद से कार्बनिक यौगिक का अपघटित होना क्या कहलाता है? किण्वन। कार्बोनेट के किण्वन से द्वारा आता किसका निर्माण होता है? किस अल्कोहल का? कार्बोनेट के किण्वन से इथाइल अल्कोहल। शराब के निर्माण में किस अल्कोहल का प्रयोग करते हैं? इथाइल। शराब के निर्माण में इथाइल। जहरीला पदार्थ जिसमें सेवन से मृत्यु हो जाने का खतरा है, मिथाइल। मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग करेगा तो मृत्यु हो जाने का खतरा हो जाएगा। जहरीली शराब में भी कौन होता है? मिथाइल अल्कोहल। अस्पताल में प्रयोग होने वाला स्प्रिट में कितना % मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है? 10%। अस्पताल में प्रयोग होने वाला स्प्रिट में 10% मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, इसे मिथाइल स्प्रिट कहते हैं। ठंडे प्रदेश में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है वहां के वाहन में पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए किसका मिलाते हैं? मिथाइल अल्कोहल। ठंडे प्रदेश में जहां तापमान क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो वाहन में पेट्रोल से जमने के रोकने के लिए क्या मिलेंगे? मिथाइल अल्कोहल। किसके अत्यधिक सेवन से यकृत कैंसर होने का खतरा होता है? इथाइल अल्कोहल। अत्यधिक यकृत कैंसर होगा? इथाइल अल्कोहल। आगे बताइए। वैसा ईंधन जो जीवों से प्राप्त किया जाए उसको क्या बोलेंगे? जैव ईंधन। जीवों से जो ईंधन प्राप्त उसको क्या बोलेंगे? जैव ईंधन। बायोडीजल, बायोगैस, ये सब क्या है? जैव ईंधन है। कुछ पौधों के बीज से प्राप्त तेल में कार्बन 15 के यौगिक पाए जाते हैं जिसे एस्टरिफिकेशन के द्वारा डीजल में परिवर्तित किया जाए, तब इसे डीजल को बायोडीजल बोलते हैं। बायोडीजल का उदाहरण कौन कौन है? बोलेगा बायोडीजल किससे तैयार होता है? जेट्रोफा, जिसको बोलते हैं रतन जोत, करंज, सोयाबीन। उधर जाके पूछेंगे अभी थोड़ा देर में। बायोडीजल किससे तैयार होता है? जेट्रोफा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रतन जोत, करंज, सोयाबीन। बोलेगा इनमें से कौन बायोगैस नहीं है? देता है ना। तो जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक यौगिक के किण्वन से अपघटित होकर निम्नलिखित प्रकार के गैस निर्माण, मतलब बायोगैस में अगर NH3 क्या हुआ? अमोनिया, अमोनिया H2S, SO2, CO2, NO, मीथेन। कौन कौन बताए? अमोनिया, NH3 हुआ, और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, SO2, CO2, NOCH4। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन गैस होता है? मीथेन। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन, जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। बायोगैस में मीथेन कितना होता है? 70%। बायोगैस में मीथेन 70%। अत्यधिक ज्वलनशील गैस कौन है? मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG में सर्वाधिक मात्रा में कौन गैस होगा? मीथेन, जिसका प्रतिशत कितना होगा? CNG में 85, बायोगैस में मीथेन 70 और संपीड़ित प्राकृतिक गैस में 85। CNG वाहनों में भरने के लिए जगह जगह गैस स्टेशन का निर्माण किया जाता है। जो भारत में पहला CNG स्टेशन कहाँ लगाया गया था? तमिलनाडु में नागपट्टनम। CNG स्टेशन तमिलनाडु के नागपट्टनम में स्थापित किया गया था। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला कुछ जीव है, बैक्टीरिया का नाम है। जैव उर्वरक में जो बैक्टीरिया का प्रयोग करता है, जैव उर्वरक में किस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं? राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, निट्रोसोमोनास। राइजोबियम हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, एजोटोबैक्टर और निट्रोसोमोनास। शैवाल भी प्रयोग करते हैं, एजोला, नोस्डोक, एनाबिना, अल्फाल्फा। इस शैवाल का नाम क्या क्या बताएं? एजोला, नोस्टोक, एनाबिना, अल्फाल्फा। ग्रीन ब्लड किसका है? किस फसल का है? गेहूं का है। जिस पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा जितनी अधिक होगी उससे हरी खाद के रूप में प्रयोग करेंगे। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो तो किसका प्रयोग करेंगे? हरी खाद। जेट्रोफा की पत्ती में सर्वाधिक मात्रा में कौन गैस प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन। जेट्रोफा की पत्ती में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाए, इसलिए ग्रीन मिन्योर के नाम से निर्माण में इस पत्ती का प्रयोग करते हैं। ग्रीन ब्लड क्या? गेहूं के छोटे पौधे। गेहूं के छोटे पौधे क्या बनेंगे? ग्रीन ब्लड। क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाती है। जो छोटा पौधा। जैव कीटनाशी, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन।
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। देर आदमी का जी ये नहीं उलटता है। ये सब आम बात है। जैव कीटनाशी के रूप में नीम का तेल का प्रयोग करते हैं। नीम की खल्ली, ट्राइकोडर्मा कवक, गेमुसिया मछली का भी जैव कीटनाशी में। मच्छर नियंत्रक मछली कौन है? मच्छर नियंत्रक केतला गेमुसिया। मलेरिया के उन्मूलन में गेमुसिया मछली का प्रयोग किया जाता है, मलेरिया के उन्मूलन में। परजीवी फसल, जब किसी अच्छे गुण वाले बाहरी जीन को फसलों में डालकर उत्तम नस्ल की फसल तैयार करते उसे बोलते हैं परजीवी फसल। इसमें पहला परजीवी फसल कौन था? बताइए। टमाटर। विश्व का पहला परजीवी फसल टमाटर। तो बीटी कॉटन, बीटी बैगन, गोल्डन राइस, ये सब उदाहरण है। ठीक है, बीटी कॉटन, बीटी बैगन, गोल्डन राइस। पहला परजीवी फसल कौन बताया? टमाटर। परजीवी फसल में कौन कौन आता है? नहीं बताइए ना कि अच्छे गुण वाला बाहरी जीन को फसल में डालकर उत्तम नस्ल की फसल जो तैयार होता है। आलू, टमाटर, मक्का, गेहूं, चावल। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी। विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए। रेशम के कीट से रेशम का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्यूपा। रेशम के कीट से रेशम का निर्माण प्यूपा। रेशम रासायनिक रूप से किससे निर्मित होता है? ये सब प्रोटीन से। रेशम रासायनिक रूप से प्रोटीन से। विश्व में सर्वाधिक रेशम कहाँ होता है? विश्व में चीन। भारत में कर्नाटक। ठीक है, और बिहार में बोलेगा तो भागलपुर। चाईबासा रेशम के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? चाईबासा रेशम झारखंड। अब बिहार में कौन है? भागलपुर। मधुमक्खी एक क्या है? सामाजिक कीट। मधुमक्खी क्या है? सामाजिक कीट। सामाजिक कीट के अंतर्गत कौन कौन आता है? चींटी आता है, मधुमक्खी चींटी, दीमक। चींटी, दीमक। संवाद स्थापित करने के लिए जिसे केमिकल का प्रयोग किया होता है उसे कौन होता है? फार्मोन नहीं, फेरोमोन होता है। फेरोमोन कीट का। मधुमक्खी के समूह में कितने प्रकार का मधुमक्खी होता है? 3। रानी के होता है 1। ड्रोन होता है। नर मधुमक्खी होता है 2 से 8। वर्कर ये नपुंसक होता है, हजारों में होता है। से रानी एक। मधुमक्खी में 3 प्रकार का हो गया। रानी एक। रानी 1 हो गया। और ड्रोन जो मेल का प्रकार है 2 से 8। 2 से 8। हाँ, और वर्कर जो होता है ये नपुंसक होता है, हजारों में होता है। जितना ऐसा वर्क करेगा सब वही ज्यादा होता है। अंडा देने का कार्य करता है क्वीन रानी। अंडा देने का रानी तो करवे नहीं करेगी। कौन कहता है अंडा देने का? को जो रानी रानी है रे, जो फीमेल होगा वही नहीं देगा। हाँ। मधुमक्खी के डांस से संबंधित जानकारी देने के कार्य किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? ये क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी में। मधुमक्खी के डांस से संबंधित जानकारी देने के लिए कौन नोबेल पुरस्कार मिला था? वॉन फ्रीस। वॉन फ्रीस। मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? शहद। ठीक है। शहद में शर्करा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? फ्रुक्टोज। शहद का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज। मधुमक्खी के छत्ते से क्या प्राप्त होता है? प्राकृतिक मोम। केचुआ मिट्टी को भुरभुरी बनाता है जिससे क्या क्या बढ़ जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल। केचुआ पालन से क्या समझ आता है? वर्मी कंपोस्ट। किसान का मित्र किसको बोलते हैं? केचुआ। मोती का रासायनिक रूप से किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोतियों का पालन जो है पर्ल कल्चर बोलते हैं। ठीक है। पोलियो की टीका कब देना शुरू हुआ था? 1995। बीसीजी टीका किस रोग से दिया जाता है? अभी बताए थे पीछे, क्षय रोग या टीबी। सांप के विष के प्रभाव को कम करने के लिए कौन टीका बताए थे? उधर पीछे एंटीवेनम। एंटीबायोटिक्स ड्रग सर्वप्रथम किसने बनाया था? पहला क्वेश्चन यही हमको बताया था, फ्लेमिंग। टीकाकरण के जनक कौन है?
एडवर्ड जेनर। बायोगैस में मीथेन कितना है? बायोगैस 70 है। ग्रीन ब्लड किसे कहते हैं? पौधा छोटे गेहूं के छोटे पौधे, छोटा पौधा ना, गेहूं के छोटे पौधे। विश्व में पहला परजीवी फसल कौन था? टमाटर टमाटर। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? ए। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर वही है रेशम कीट, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होता है? शहतूत। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक रेशम उत्पादन होता है? भागलपुर। हम सभी कहाँ से आते हैं? भागलपुर। बहुत कमेंट आता है यूट्यूब में, कहाँ से सर, कहाँ करवाते हैं, इसलिए भी चीज बोलना। मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? एक होता है। किसान का मित्र किसको बोलते हैं? केचुआ को। विश्व में सबसे अधिक रेशम कहाँ होता है? चीन में होता है। मधुमक्खी की भाषा क्या है? डांस या नृत्य। मोती रासायनिक रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीव को विनिष्ट कर निर्मित किए जाए, जो किससे होता है? रेशम कीट वाला जीवाणु से। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित वह क्या है? जीवाणु की कवक, जीवाणु। बीटी बैगन एक क्या है? आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन। सुनहरे दान में कौन सा विटामिन होता है? उधर बताए तो गोल्डन राइस में ए। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाई जाती है किस खेत में? बताइए। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाई जाती है तंबाकू के खेत में। कौन परजीवी पादप है? वो तंबाकू खेत। ऑप्शन मिला दिया है। महाधान विकसित होता है किसने किया था? सुपर राइस किसने विकसित किया था? जीएस खुश। जीएस खुश। कंप्लीट हो गया। कल आपको बताएंगे, बीमारी बताएंगे, डिजीज पूरा एकदम चलेगा, जीवाणु, विषाणु, कवक, वनता रोग। ठीक है, तब तक के नमस्कार।